नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में जो चुनाव हो रहा है आज 29 तारीख को, और पहले भी हो चुका, पहले फेज का हो चुका। उस चुनाव के अंदर अप्रत्याशित जो है परिणाम सामने आए कि इतना टर्नओवर, जो टर्नआउट था, एक्चुअल टर्नआउट वोटर्स का, उसने सबको चौंका दिया है। और जो असली जो अंतर था दोनों मुख्य पार्टियों के बीच में, यानी कि ममता जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मुख्य अंतर था वो 4 लाख वोट का था। उस 4 लाख वोट के अंदर अभी बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ये तो सबको मानना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये एक नाटक चलता रहता है इस देश में कि प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की जितनी अधिक हत्या और उसका नष्टीकरण पिछले 50 साल में या उससे भी अधिक पश्चिम बंगाल में हुआ है, भारत में कहीं भी नहीं हुआ। यानी कि वोटर अपने घर से निकल नहीं पाते हैं, उनको डरा के उनको घर में बांध के रख दिया जाता है और उनके वोट डाल दिए जाते हैं, क्योंकि पूरी जो शासन तंत्र है राज्य सरकार का, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, पुलिस हों, आईपीएस ऑफिसर हों और कोई भी हो, वो सारे के सारे दीदी के साथ हैं। तो जब दीदी के साथ हैं तो वो तो दीदी को जीतेंगे। यानी कि स्वतंत्र चुनाव बिना डर के आगे, बिना डर के वोटिंग पहली बार हो रही है। क्योंकि जो हिंसा का तांडव वामपंथियों ने शुरू किया था 1977 के बाद में, या उसके पहले ही उन्होंने आरंभ कर दिया था, जिस तरह से पूरे के चुनावी तंत्र पे उसमें कौन वोटर है, वो किसको वोट देगा, मैंने खुद देखा है 1-2 बार चुनाव के दौरान। तो जब मैं पूछता था कि भाई आप लोग वोट देने नहीं जा रहे, तो कहते थे कि हम वोट देने जाते नहीं हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि नॉर्थ इंडियन कांग्रेस को वोट देंगे। उस समय नॉर्थ इंडियन, उस समय 2 ही पार्टियाँ थी सामने मुख्य रूप से, सीपीएम और उनके साथी, और दूसरी तरफ कांग्रेस, कि उनको वोट देंगे। तो हम जाते नहीं हैं, तो अभी हमारे वोट का क्या होता है, हमने पूछा तो उन्होंने कहा वो वोट डाल दिया जाता है। 1921 को डाल दिया जाता है। यानी कि पूरा जो चुनावी तंत्र है उसके ऊपर जो मशीनरी है उसको पूरा का पूरा पंगु बना करके अपनी पार्टी का दास बना लिया वामपंथियों ने, और 77 से लेकर के 2011 तक यही चलता रहा। वैसे प्रजातंत्र से वामपंथियों का लेना देना क्या है? जो लोग निरंतर खूनी संघर्ष और वर्ग संघर्ष की अवधारणाओं को मानते मानते उनको सलाम करते करते बूढ़े हो गए, उनको प्रजातंत्र की क्या चिंता पड़ी है। लेकिन इस देश में ये विचित्र स्थिति है कि वामपंथी लोग, जो कि हिंसा, हर तरह से मानसिक और शारीरिक हिंसा और हर तरह की हिंसा के अंदर जो है वो महागुरु घंटाल हैं, प्रजातंत्र पे भी भाषण दे देते हैं। और हमारे इस देश की और हमारे बुद्धिजीवियों की या बाकी सब की ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि उनका झूठ सुन के चुपचाप रह जाते हैं। मैंने कहा बड़ी बड़ी पार्टी, इवन बीजेपी वगैरह की पार्टी के लोग भी इन लोगों की बातें सुन लेते हैं। भाई कमाल की बात है। निश्चय हमारा देश जो है वो अद्भुत एक देश है। तो इस अद्भुत देश का एक अद्भुत प्रांत है, और उस अद्भुत प्रांत में 50 साल से वास्तव में प्रजातंत्र का कोई लेना देना नहीं है। पूरे चुनावी तंत्र को डरा धमका के, वोटर को डरा धमका के, और खुलेआम जिस तरह की बातें कही जाती रही हैं और आज भी कही जा रही हैं। आज तो जो पहला चुनाव हुआ है उस चुनाव के अंदर जो कुछ आंकड़े हैं वो बहुत ही जो है वो रोचक है। भाई उसमें 2021 के अंदर जो कुल जो वोटर लिस्ट थी, उनकी संख्या थी वो 3,77,00,000 थी। और एसआईआर, इंटेंसिव रिवीजन, है ना, सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन, तो इसका विरोध हो रहा है।
इसका मतलब कि वोटर लिस्ट में जो मरे हुए हैं, जो स्वर्ग सिधार गए, उनकी सफाई नहीं होनी चाहिए। जो विस्थापित हो गए, दूसरी जगह चले गया, जिनके 2 जगह वोट है, उनकी सफाई नहीं होनी चाहिए। उनके वोट जो है वो डाल लिए जाएँ। मतलब किस तरह का तंत्र है। और हमारे देश के निश्चय जो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, जिनको बुद्धि पिशाच ही कहना पड़ेगा, कि उनको सब मालूम है, लेकिन उनकी मोदी घृणा के जो आयाम हैं वो इतने विशाल हैं, इतने हिमालय से भी ऊंचे हैं कि वो उनको जो दिखता है कि कोई मोदी का विरोध कर सकती है तो वो तो ममता जी कर रही है। और ममता जी चाहे कैसे भी जीते, सबको मालूम है वो कैसे जीतती हैं। लेकिन हमारे देश में ढोंग करने के नए नया ये सबसे बड़ा ढोंग है कि उसमें चुनाव हो रहा, बाकी जगह भी देखिए गड़बड़ियाँ हुई हैं। ये चुनाव है जिसके अंदर 50-60 लोगों का मर जाना आम था, मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं थी। और इस बार छोटी-मोटी घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन ईश्वर की कृपा से किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन इस बात को हमारे जो बुद्धि पिशाच है उनके लिए वैल्यूबल नहीं है, उनके मातम का समय है। वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन हो गया, जो कि होने वाला है, जो कि सामने दिख रहा है, विभिन्न कारणों से दिख रहा है, एक छोटी सी संख्या है जिसके आंकलन करने से ही दिख रहा है कि जो बची हुई सीट है, पहले की सीट में तो यह है कि जहाँ की पूरी सीट में, पूरे के पूरे चुनाव में, यानी कि पूरे 290 वोट जितना भी सीट है, उसमें अगर असली अंतर जो था जिसके कारण हारे, यानी कि एक भी वोट मिलता तो दूसरी पार्टी जीत जाती, वो अंतर सिर्फ 4 लाख का है। यानी कि इसके अंदर ये देखिए कि जहाँ बम्पर वोटिंग हो रही है, जहाँ एक तरफा वोटिंग हो रही है, तो उसके अंदर जीत का जो मार्जिन है, यानी कि कहीं पे 1 लाख वोट है और 1 लाख वोट में 4 लोगों के बीच में बंट गए हैं, मान लीजिए 3 लोगों के बीच में बंट गए हैं, और जीतने जो है वो जीतने वाले को अगर 32,000 वोट मिल गए हैं और वो 2,000 से जीत गया है, तो अब उसको अगर 50,000 मिल जाए तो भी वो जीता हुआ है, उसको 60,000 मिल जाए तो वो भी जीता हुआ है। यानी कि 30,000 के जो संख्याएँ हैं ये कुछ परिवर्तन नहीं करती। तो परिवर्तन वहाँ होगा जहाँ की मार्जिन कम है और यहाँ मार्जिन ज़्यादा है। तो उन दोनों का जो अंतर होगा वो असली अंतर है, यानी कि पूरे चुनाव में 4 लाख का अंतर था। और इस चुनाव के अंदर अगर उसको ये 152 और 150 और 142 को अगर बराबर मान लिया जाए, तो यानी कि दोनों के भाग में 2-2 लाख का अंतर था। लेकिन उससे तो 10 गुना अधिक जो है वोटर टर्नआउट हो गया है, क्योंकि अब पहली बार इस शांतिपूर्ण जो चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसमें जिस तरह की सेना और जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने चाक चौबंद जो वहाँ पे जो है वो इंतजाम किए हैं, और हर तरह की गुंडा बदमाशियों को और पुराने सारी गुंडे बदमाशियों को और धांधलियों को रोकने के लिए और बदमाशियों को और हमलों को रोकने के लिए जिस तरह से सभी बदमाशों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, और चुनाव क्षेत्र में एक सीमा लगा दी गई है कि इसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता 100 मीटर वगैरह, और उसमें जो एक बार आ गया वो बार बार नहीं जा सकता, मोबाइल लेके नहीं जा सकता। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, उसने आमूल परिवर्तन ला दिया है। तो आप ये देखिए कि जो 2021 के अंदर 3,77,00,000 थी, यानी कि पहले चरण की बात कर रहे हैं, वो 2026 में SIR के बाद के अंदर 3 लाख जो है वो 60 करोड़ होगी। यानी कि सिर्फ इसमें 17 लाख जो है ना जो है वो वोट कम हुए, 17 लाख वोट कम हो गए हैं। और परसेंटेज कितना था पिछली बार? 82.29% टर्नआउट था। और इसके बाद के अंदर आप ये देखिए कि जो परिवर्तन आया है उसमें, और इस बार जो उसका 221 में जो वोट पड़े हैं, जो लोग वोट देने आए हैं, वो 3,10,00,000 है। और इस बार कितने आए हैं? 3,35,00,000। यानी कि संख्या तो उसमें कम हो गई, लेकिन टर्नआउट ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि अब हमें डराया धमकाया नहीं जाएगा, अब हमें पीटा नहीं जाएगा, हम जहाँ चाहें जा कर के वोट दे दें। और युवा लोगों को ये पहली बार, जो 20-25 साल के आसपास है, उनको पहली बार ये दिख रहा होगा कि कितना परिवर्तन आया है। एक भय के सामने, एक भय के चुनाव में,
एक भयभीत अंदाज में पश्चिम बंगाल के चुनाव हुआ करते थे, और दीदी जो उसमें जो है जीत जाती थी। वो क्यों जीत जाती थी? हर बुद्धिजीवी को, तथाकथित बुद्धिजीवी को, वामपंथियों को, समाजवादियों को, सभी पार्टी वालों को सब मालूम है वो कैसे जीतती थी। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे मोदी हार रहे थे, तो इनके लिए नगाड़े बजाने का, नाचने कूदने का समय हो रहा था। और इस बार भी वो यही आशा मान रहे थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हम भी यही सोचते थे, हमारे मित्र भी बहुत सारे ये सोचते थे। लेकिन ये जो इस बार जाम हुआ है, यानी कि जड़ मूल से जिस तरह से पूरे तंत्र को दास बना के, डरा के, धमका के, वोटर्स को धमका के, जिस तरह से एक प्रॉक्सी वोटिंग करके इस तरह की एक झूठी विजय जो प्राप्त कर रहे थे, उसका खात्मा, उसका समाप्तिकरण 50 साल बाद हुआ है। एक प्रदेश 50 साल में कितने पीछे चला गया होगा। तो एक बात है कि जब 1947 में सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, सबसे अधिक औद्योगिक स्तर पे आगे बढ़ी हुई जो राज्य था वो पश्चिम बंगाल था। ठीक है कि विभाजन के बाद के अंदर जूट वगैरह की वो प्रोडक्शन सेंटर वहाँ चले गए, लेकिन 20% था, ये एक इंडिकेशन है। और अभी 5% से भी कम है, 3% है, स्टैटिक है। जैसे बहुत सारे अभी चुनाव के दौरान ही विश्व स्तर के इसको इन्वेस्टर एडवाइज़र और पॉलिटिकल कमेंटेटर आए हैं, वो घूमे हैं और उन्होंने कहा कि हमने जो 20 साल पहले देखा था वो वैसा ही दिख रहा है, जो 40 साल पहले दिख रहा था वो वैसे ही दिख रहा है। कुछ नई बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन कुल मिला के और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 11 सालों में, 15 सालों में जब से ममता दीदी की सरकार बनी है, 7,000 कंपनियां छोड़ के चली गई हैं। क्योंकि उनको कंपनियों से क्योंकि इतने सारे लोगों को उन्होंने गलत तरीके से, एक्सटॉर्शन से एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। यानी कि उनके इसके लिए है कि वो पार्टी के साथ अलाइन हैं, वो गुंडे बदमाश हैं, वो धमका सकते हैं। आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको कट मनी देना पड़ेगा, आप मकान की मरम्मत कराएंगे तो आपको कट मनी देना पड़ेगा, आप जो है वो एक मंजिल और बना देंगे तो आपको कट मनी देना पड़ेगा। आपको ये बताया जाएगा कि अभी ईंट, गारा, लोहा, सरिया कहाँ से खरीदेंगे, और आप गाड़ियाँ खड़ी है। मतलब किस तरह का एक पूरा का पूरा जो है ना वो रंगदारी का तंत्र, एक उगाही का तंत्र ये वहाँ पे चलता रहा है। और सबसे भयानक ये रहा है। और इसकी शुरुआत की थी वामपंथियों ने। बड़े बड़े हत्याकांड हैं जिन पर अलग से फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। चाहे मारीच झापी का हत्याकांड है, जो कि ज्योति बाबू के तुरंत ही सत्ता में आने के तुरंत बाद हुआ था। उन्होंने कहा ऐसा तो होता है और इसमें झूठ है, इतने मरे नहीं हैं, 4-5 लोग मरे हैं, जबकि ये बताया जाता है कि 5 से 10 हज़ार लोग मरे हैं। और एक सेनबाड़ी मर्डर को कौन भूल सकता है? सेनबाड़ी हत्या है, कांग्रेस के एक प्रत्याशी की हत्या कर दी गई, उसके खून को चावल में मिला के उसकी माँ को खिलाया गया। इस तरह का पाशविक व्यवहार इस प्रदेश में, जिसकी संस्कृति और वो सब रही है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये वामपंथियों ने किस तरह से उसको नरक में धकेल दिया है। हिंसा की ज्वाला में आज तक ये प्रदेश धधक रहा है। अब शायद उसके परिवर्तन की संभावनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि गुंडागर्दी समाप्त हो गई है और ये बिना डर के पहली बार चुनाव हो रहा है और सबसे अधिक शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। अगर पहले की तरह से गुंडों का वही शासन चलता तो कम से कम पहले उसमें ही 20-30 लोग तो बेचारे मर गए होते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारे बुद्धिजीवियों को ठीक नहीं लग रहा है। उन्हें ममता की 200 रुपये की साड़ी और 20 रुपये की चप्पल का जो एक स्वांग है, उसके अंदर वो उलझ के रह गए हैं। ये एक कमाल की बात है हमारे देश में। वास्तविकताओं तो मानना नहीं है, लेकिन अपने भ्रम को जो है उसको जमा के रखना है। तो इस जो डर समाप्त होगा तो डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत की संभावनाएं, आधी संभावनाएं, बहुत ही अधिक जो है वो संभावनाएं जो 23 अप्रैल को जो चुनाव उसने दिखा दी है, इस बार भी उसी तरह से आगे चला जाएगा। और जिस तरह से पुलिस के बल और गुंडे के बदमाशों को कंट्रोल कर रहे हैं और उन गुंडे बदमाशों के समर्थक में तथाकथित अंग्रेजी
जो है वो बुद्धिजीवी उतर आए हैं और अलग अलग तरह की अलग अलग भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं। तो ये जो भी स्लाइड लगाई है इनमें कुछ संख्याएं हैं, ये संख्याएं उसी ओर संकेत करती हैं, उस परिवर्तन की ओर संकेत करती हैं। यानी कि कुल मिला के जो जीत का जो मार्जिन रहा है वो 17-18 हज़ार से लेकर के और 34,000 है, ये जो 142 बची हुई है। और उसमें अगर जो जिस तरह से पहली बार 25 लाख वोट आए, यानी कि 2 लाख की जगह 23 लाख वोट अधिक पड़े, और वो ही इस बार होने वाला है, तो इसके 13 लाख वोटों इसमें जो है ना इसकी कमी हुई है। तो इसके आसार इसकी सामने नज़र आ रहे हैं कि परिवर्तन होने जा रहा है। और क्यों ना हो परिवर्तन, डरा के धमका के जो है वो प्रजातंत्र का गला घोट करके प्रजातंत्र का नाटक किया जा रहा था। और हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी तो नहीं हैं, बुद्धि पिशाच हैं, उस पर चुप थे, यहाँ पे उस पर ठहाका लगा रहे थे या उसी की अपेक्षा कर रहे थे कि फिर दोबारा बदलेगा। तो वो तो निश्चय ही उनके लिए तो भय की बात है, उनके लिए हारने की बात है, लेकिन वो हारेंगे नहीं। वो लगातार जो उनका जो वितंडा है, उन वितंडाबाजों का वितंडा चलता रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग एक परिवर्तन के मोड़ पे खड़े हैं, तो हम सब उन सबको शुभकामनाएं दे सकते हैं। और देश की प्रजातंत्र में एक ये नया परिवर्तन होगा, क्योंकि इस हमारे देश के प्रजातंत्र में बहुत सारी खामियां बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पार्टियों ने अपनी सुविधा के लिए डाली हैं। और ये इसमें से एक ही सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि लोगों को डरा धमका के पूरे तंत्र को पंगु बना करके ज़बरदस्ती से चुनाव लूट लिया जाता था, और के दूसरों पे अपेक्षा लगाते हैं कि दूसरे जीत रहे हैं। ये सामने सामने हो रहा है, सामने सामने गुंडे बदमाश आकर के अपनी बातें कह रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका दें, लेकिन वो अब बंद हो गया है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।